परमेश्वर का महिमा हो। आज उपवास प्रातः का 9वां दिन हम परमेश्वर के चरणों में लास्ट सेशन हमें प्रेज लॉर्ड हमें आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हम नॉर्मली हमें प्रेज लॉर्ड शाम का सेशन प्रकाशित वाक्य में प्रेज लॉर्ड हम श्रद्धा देते हैं। प्रकाशित वाक्य के बारे में अगर बोल दिया तो प्रकाशित वाक्य 3 तरीका से डिवाइड कर चुका है। अभी जो देख रहा है, अभी जो है, हमें आने वाला। पहला अध्याय अभी जो देख रहा है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान का हमें प्रेज लॉर्ड विषय में हमें वर्णन किया अध्याय हमें प्रकाशित पहला अध्याय। दूसरे और तीसरे अध्याय अभी जो है 7 मंडली के बारे में प्रेज लॉर्ड एशिया माइनर में रहने वाला 7 मंडली के बारे में लिखा गया बातें। दूसरे अध्याय, तीसरा अध्याय, हमें 4 अध्याय से लेके 22 अध्याय अभी तक पृथ्वी पर प्रेज लॉर्ड ये बात शुरू नहीं हुआ। तो आने वाला बातों को कहने वाला बातें 4 अध्याय से लेके 22 अध्याय। तो हम दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय प्रेज लॉर्ड दूसरे अध्याय की शुरुआत की हमने। हमें प्रेज लॉर्ड पहला हम एफेसुस मंडली के बारे में पढ़ा, पहला प्रेम चला गया करके पवित्र आत्मा दोष दिया। दूसरे मंडली स्मुरना है, हमें 10 दिन तक तुझे कष्ट होगा परंतु प्रेज लॉर्ड तुझे हमें प्रेज लॉर्ड यह बांध कर रहना है। तीसरा प्रेज परगमोस था, हमें प्रेज लॉर्ड परगमोस वास्तव में विवाह की अवस्थी, एक विवाह की अवस्थी, उसकी आमीन कन्या पद वास्तव में चले जाते हैं। इस तरीका से परगमोस कलीसिया बदल गया। कन्या के रूप में प्रभु ने वास्तव में रखा गया वह कलीसिया वो वास्तव में स्त्री के रूप में बदल गया। इसका मतलब है उनका कन्यागत्व प्रेज लॉर्ड नष्ट हुआ। प्रेज लॉर्ड हम इस वाक्य को प्रेज पढ़ रहा है दूसरे अध्याय का 14-15। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएल के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करे। आमीन, प्रेज लॉर्ड। तो परगमोस का मतलब है विवाह किया वह स्त्री। एक विवाह किया स्त्री हमेशा प्रेज लॉर्ड कन्यागत उस पोजीशन से, कन्या की उस अवस्था से बदल जाते हैं। हमें जो पुरुष स्त्री जो लड़की को टच किया जाते मतलब उनको वास्तव में शरीर संबंध के द्वारा प्रेज लॉर्ड उनका स्पर्श किया जाते हैं, तो उनकी कन्या उस हमें प्रेज कन्यागत प्रदान करने वाला बातें उनकी जिंदगी से जाते हैं। प्रेज लॉर्ड उसके बाद हम वो स्त्री बन जाते हैं। स्त्री जितना विवाहित है वो सब स्त्री बन गया, कन्यागत चला गया। कलीसिया को भी वास्तव में इस तरीका से बदल गया। एडी 300 तक के कलीसिया एकदम पीड़ा के रूप में हमें पृथ्वी पर रहने के समय एकदम वचन के आधार कलीसिया था, परंतु उस समय प्रेज लॉर्ड कुस्तुदिनुस करके के चक्रवर्ती प्रेज लॉर्ड आमीन क्रिश्चियन धर्म स्वीकार करने के कारण आमीन क्रिश्चियन प्रेज लॉर्ड उस विश्वास एकदम लोग जानना मानना वाला बन गया। आमीन। कुस्तुदिनुस ने वास्तव में एक ऐसे के युद्ध किया, क्रॉस वार। उन्होंने उस युद्ध में पहला युद्ध में पराजित हुआ था, परंतु उन्होंने उधर से भाग के एक जंगल में रहा। उसी टाइम सो गया था। उन्होंने एक सपना देखा। वो सपना ऐसा था, वो फिर से युद्ध के लिए जा रहा है जीतने के लिए, और उन्होंने पहना गया वस्त्र एक मरून रंग का, जैसा हम बोलते हैं बैंगनी वस्त्र, वो रंग का था। उनके पीछे क्रॉस एक चिन्ह था, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में आमीन प्रेज लॉर्ड क्रॉस। यह वास्तव में फेमस क्रॉस वार जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। उस युद्ध कुस्तुदिनुस ने किया। कुस्तुदिनुस वास्तव में जीत कर आया। वो जीत कर आने के बाद जितनी रोमा में जितने मंदिर थे वो मंदिर उन्होंने बदल दिया। मंदिर बदलने के लिए बोला गया, तब पुजारी लोगों ने सबको यही कहा, अगर मंदिर बन जाएगा फिर हम क्या सेवा करेगा, हम क्या करेगा। कुस्तुदिनुस ने बोला तुमको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, जैसा था अभी वैसा है,
जितना कैथोलिक चर्च में अब जाएगा, जितना पुरोहित का वस्त्र है, वो वस्त्र सब कुछ वास्तव में रोमन मंदिर का पुजारी का वस्त्र था। इतने उनके तरीका का देखो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मंदिर में मूर्ति है, कैथोलिक चर्च में भी मूर्ति है। मंदिर में बहुदैव आराधना है, बहुत सारी ईश्वर है। भाई चाहे कैथोलिक में भी सबका ईश्वर बना दिया। मरिया भी एक ईश्वर है, उनको भी आराधना लेते। मंदिर में रुद्राक्ष है, उनका चर्च में जपमाला है। जपमाला मालूम है ना? जपमाला, रोसरी, रोसरी, चाकरी नहीं, रोसरी। मंदिर में, मंदिर के हर एक पूजा को साथ देने के लिए देवस्त्री लोग हैं। मंदिर का हर एक काम करने वाला, मंदिर में फूल तोड़ने के देने वाला, मंदिर में पानी पहुंचाने वाला, मंदिर में बहुत सारी काम करने के लिए स्त्रियों को रखा है। ये स्त्री को बोलते हैं देवस्त्री। वैसा ही कैथोलिक चर्च में कन्या स्त्री है, नन्स। प्रेज द लॉर्ड। मंदिरों में त्योहार है, कैथोलिक चर्च में भी त्योहार है। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। मंदिर के लोग भी हमें मदिरा पीते हैं, वो लोग भी मदिरा पीते हैं। ये लोग भी सिगरेट पीते हैं, वो लोग भी सिगरेट पीते हैं। कोई फर्क नहीं है। इत्यादि रूप में वास्तव में कलीसिया बदल गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। AD 300 के बाद कलीसिया एकदम एक कन्यागत्व में, अदरवाइज कन्या के रूप में रहने वाला कलीसिया। हम क्या पढ़ा कल? 2 कोरिन्थी 11 अध्याय का दूसरे वाक्य में क्या लिखा है, हम तो पढ़ेंगे। हमें क्या किस तरीका से कलीसिया को पौलुस सौंपना चाहते यीशु को? क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से, एक ही पुरुष कौन है वो? यीशु। एक ही पुरुष को से तुम्हारी बात लगाई है। तुम्हारी बात लगाई, मैंने बात लगाई। आपको मालूम है, ये शादी करवाने के लिए बीच में एक व्यक्ति आते हैं, इसके क्या बोलते हैं? जो शादी लगाने के, शादी करने के लिए, शादी के रिश्ता पक्का करने के लिए, तो शादी के रिश्ता जोड़ने के लिए बीच में एक व्यक्ति रहते हैं, उनका पैसा भी मिलता है। ब्रोकर। इंग्लिश में अच्छा शब्द है, ब्रोकर। पौलुस वास्तव में ब्रोकर है, लोगों को यीशु मसीह के साथ जोड़ने का काम करते हैं। तो पौलुस क्या बोलता मालूम? अभी पौलुस के शब्द बोलो, दूसरा वाक्य, कि मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंपूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन उस सीधाई प्रभु का वचन के अनुसार रहना वाला सीधाई और पवित्रताई जो मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। मैं डरता हूं, पौलुस बोलते। ब्रोकर, हम ब्रोकर है। आपको यीशु मसीह के साथ जोड़ना, ये हमारा काम है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए आपको पवित्र कुंवारी के समान सौंपना है। दो पुरुष नहीं चलेगा। दुनिया भी एक पुरुष है, व्यभिचार भी एक पुरुष है, हर एक गंदा काम एक पुरुष है। नो, वो नहीं चले करके प्रभु बोलते, मेरा साथ तुझे प्रेज मांगने किया तो प्रेज लॉर्ड, मेरा साथ मेरा जैसा रहना पड़ेगा। यही बात तुम प्रभु को सोचे। पर कलीसिया AD 300 के बाद कुछ दिनों उसका समय आ गया। कलीसिया एकदम ग्लिटरिंग, अदरवाइज बहुत प्रकाशित रूप में हमें दुनिया में, दुनिया कौन सी है, कलीसिया कौन सी है, ये मालूम नहीं पड़ते। इस तरीके से हो गया। उसके एक उदाहरण है, कुछ बात मैंने कल बोला। नंबर 1, AD 300 में हमें मराव लोगों से प्रार्थना करने लगा।
कल मैंने विषय लिए, जस्ट धूली निकाल रहा हूं। एडी 75 में पवित्र लोगों और दूतों को आराधना करना लगा, पवित्र लोगों को भी आराधना करना। सेंट जोसेफ विल प्रे फॉर अस, सेंट फ्रांसिस विल प्रे फॉर अस, हमें सेंट मेरी विल प्रे फॉर अस, सब प्रे फॉर अस, प्रे फॉर मरा वालों को भी आराधना। प्रेज लॉर्ड। एडी 394 में कहने लगा रोटी और दाखमधु यीशु मसीह का हमें लहू और शरीर करके बोलने लगा। हमें एडी 431 में मरिया आराधना शुरू की, मरिया आराधना एडी 431 में। एडी 500 में हमें पुरोहित और विश्वासी दोनों डिफरेंट है, एक नहीं डिफरेंट है, पर वचन क्या बोलते हैं? हम यीशु मसीह के शरीर की भिन्न भिन्न अंगे, कोई डिफरेंट नहीं है मैं और आप। मगर वो लोग बोलते हम अलग है। प्रेज़ लॉर्ड। आपको मालूम है एक उनका जो लीडर पोप नहीं पोप, ये पोप को मिलने के लिए अगर कोई जाने, कैसे जाने का मालूम है? आप देखो, पोप को मिलना है उनके सामने ऐसा जाना पड़ेगा, ऐसा करके जाना पड़ेगा। उसके बाद वो खड़ा हो जाएगा, उधर जाके रुकने का, झुकने का, उसके बाद वो हाथ लेने का। यही पोप का अवस्था है। इधर कभी कभी इधर का लोग जो अनजान है वो मेरा पैर में झुकने के लिए आते हैं, मैं बोले ना, मैं उनका पैर में झुक। हमें प्रेज़ लॉर्ड। कोई डिफरेंट नहीं हम दोनों में, पर वो लोग डिफरेंट होने लगा, करने लगा, हम अलग है तुमसे। उसके बाद 526 AD 526 में प्रेज़ लॉर्ड कूदाशा, अदरवाइज साक्रमेंट, 7 साक्रमेंट, अदरवाइज 7 कूदाशा। पहला कूदाशा मामोदीसा, अदरवाइज बैप्टिज्म। बैप्टिज्म छोटे बच्चों को, वो कल मैंने बोल दिया था, अब समय नहीं अगेन। तैलाभिषेक, हम तो पवित्र आत्मा पाने के लिए इधर कितना मर रहे लोग, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 उम्र हो गया बच्चा को 8 दिन होने के टाइम लेके आते हैं उनको बाप्तिस्मा बोले तो इतना छोटा सा पानी उनको छिड़काएगा, पिता का नाम से, पुत्र का नाम से, पवित्र का नाम से, हो गया बाप्तिस्मा, हो गया उनका बाप्तिस्मा ऐसा है। उसके बाद 11 साल के बाद 11 साल बच्चा का होगा, उसी टाइम आएगा कंफर्मेशन बोलते, कंफर्मेशन बोले तो पवित्र आत्मा का अभिषेक अभी होने वाला है। अभिषेक कुछ नहीं, एक तेल हमें माथन में ऐसा लगाएगा, पिता का नाम से, पुत्र का नाम से, पवित्र नाम से, अभिषेक हो गया उनका अभिषेक बोतल के अंदर है। हमारा अभिषेक प्राप्त करने के लिए कितना दिन से मर रहे, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, ऐसा है। और उनका अभिषेक प्राप्त कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बोतल के अंदर अभिषेक। उसके बाद तैलाभिषेक, अगर कोई पाप किया फादर को आके बोलने का, फिर चलो उनको कन्फेस करना पड़ेगा, एक विटनेस बॉक्स है, मुझे अपना पापों को कबूल करना होगा, ये सब लिखा। उसके बाद पवित्र कुर्बाना बोले तो प्रेज़ लॉर्ड, हमें जो सरमन है जो संडे का, हमें प्रेज़ लॉर्ड, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। हमारा पैर का सूजन सब चले जाते हैं, क्योंकि बैठने का, उड़ने का, क्रॉस लगाने का, बैठने का, उड़ने का, क्रॉस लगाने का, बस यही काम है सैक्रामेंट। प्रेज़ लॉर्ड। पवित्र कुर्बाना, पौरोहित्य, बड़ा बड़ा ऊंचा पद देने लगा। ये है 5th 6th विवाह एक कुदाशा, अदरवाइज सैक्रामेंट है। आखिरी में है रोगी लेबन बोले तो हमें क्या बोलते हैं, अंत्य कुदाशा। आपको मालूम, कोई मरने के लिए, अगर उनका किसी के घर में कोई लोग मरने जा रहे तो फादर आएगा अपने पूरे परिवार के साथ, मतलब परिवार बोले तो उनका परिवार, उसके बाद वो व्यक्ति को आखिरी एक प्रार्थना करेगा। वो प्रार्थना में ये व्यक्ति स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग नहीं, उसके बीच में की जगह है, वो मैं बोलने जा रहा हूं। AD 593 में बस्तपुर खाना, AD 593 बस्तपुर खाना मतलब शुद्धिकरण कुंड, मतलब हम मर गए तो डायरेक्ट परदेश है। कैथोलिक के सिखाना वो नहीं है, कैथोलिक यही सिखाते, अगर तुम कोई मरते हैं तो तुम शुद्धिकरण कुंड में जाते, उसका नाम है हमें ग्रीक भाषा में बस्तपुर खाना।
भरपूर खाना, शुद्धीकरण कुंड। ये आत्मा वो शुद्धीकरण कुंड में वर्षों से शुद्ध होते रहेगा, शुद्ध होते रहेगा, शुद्ध होते रहेगा, शुद्ध होते रहेगा। जैसे उनको पूरे शुद्धि खत्म, उसी टाइम प्रभु स्वर्ग में लेगा। यही उनका सिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इनका बोले तो इनका कितना भी शराब पियो, कितना भी प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते हैं मर्डर करो, कितना भी कुछ भी करो, एक भी नरक नहीं जाएगा, एक भी शुद्धीकरण कुंड में रहेगा। और शुद्धों के आखिरी में स्वर्ग में। ये उनके सिखाना, इसका बोलते हैं भरपूर खाना। प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब वचन के विरुद्ध है। और लूका सुसमाचार 19 अध्याय पढ़ने के समय उधर तो पता चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्या बोलते हैं, जैसा एक लाजर एक धनवान को बमा में हमको कहता है, व्यक्ति मरने की बात वास्तव में जो प्रभु में मरा है उनको परदेसा में जाने के लिए मौका मिला डायरेक्ट। अगर व्यक्ति प्रभु में नहीं मरा तो व्यक्ति के जाना वाला जगह का उधर लिखा गया लूका सुसमाचार 17 अध्याय में, 16 अध्याय में ना, 16 अध्याय है ना, 16 अध्याय धनवान लाजर को बमा 16 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, आप देखने का उधर दो व्यक्ति के बारे में लिखा गया, एक धनवान दूसरा लाजर। उसका वो डिफरेंट को देखो। ये क्यों नहीं बोला एक रोगी एक धनवान, ऐसा तो नहीं बोला ना। एक लाजर दूसरा धनवान। क्यों? धनवान का नाम प्रभु को मालूम नहीं क्या? पक्का मालूम है। ये पृथ्वी में जितनी लोगों का नाम है उनका निक नेम है, जो हम मजाक में जो बोला जाते हैं, ये सारा नाम प्रभु जानता है। एक व्यक्ति पैदा होने से पहले, कम से कम 150 वर्ष पैदा होने से पहले हमें कोरश करके एक व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे लिए मंदिर बनाऊंगा करके, अगर यशायाह किताब में लिखा, यशायाह किताब में यशायाह एक वचन लिखने के समय कोरश वास्तव में पैदा तक नहीं हुआ। कोरश का पापा मम्मी भी पैदा नहीं हुआ। उसी दिन बोला कोरश मेरा दास मेरा मंदिर बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचो, परमेश्वर हर व्यक्ति के नाम जानते, फिर धनवान करके क्यों बोला? आपको मालूम हमारा नाम किधर है करके? हमारा नाम लिखने वाला दो जगह है, एक पृथ्वी बात हमारा कंप्यूटर बदलेहम का कंप्यूटर में आपका नाम है सबका पूरा एड्रेस ब्लड ग्रुप तक। दूसरा स्वर्ग में प्रभु का वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 15 वाक्य में, जिसका नाम जीवन का किताब में नहीं मिलेगा। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो आग की झील में नरक की न्याय विधि में डाला गया, उसका डाला जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तब सोचने का, लाजर का नाम जीवन की किताब में है, इसलिए प्रभु ने उनका नाम लिया। पर धनवान का नाम मालूम है, बस जीवन किताब में नहीं। अभी दोनों को जिंदगी देखने का, धनवान मलमल की कपड़ा पहन के धूमधाम की जिंदगी, ऐसा लिखा है ना, थोड़ा पढ़ के सुनाना। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़ा पहनता और मलमल पहनता, प्रतिदिन सुखलोभ में और धूमधाम के साथ रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। धूमधाम के साथ रहता था। उनके दूसरा एक लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा है, उसकी टेवड़ी पर छोड़ दिया जाता है। उसका जो टेबल, आपको मालूम पहले जमाने में मैं भी ऐसा किया है। आपको मालूम है, हम जब नेवी में थे, हम मैक्सिमम ब्रेड बटर जाम, हमें चिकन मटन ये सब खाते ब्रेड के साथ, हमारा मैक्सिमम ब्रेड है। प्रेज़ द लॉर्ड। चपाती बहुत कम मिलते हैं, हमें पूरी मिलते हैं।
प्रेज लॉर्ड। पर चपाती हमको मिलना मुश्किल है क्योंकि 400 लोग जहाज में हैं। प्रेज लॉर्ड, आमीन। हम कम से कम चपाती अगर खाना लगेगा ना, कम से कम मेरे को मिनिमम चाहिए 15 चपाती उस समय, क्योंकि उस टाइम वाटी शोर नहीं करते। मैं दारू पीने के बाद फिर पता नहीं मैं कितना खाता हूं, इसलिए बहुत खाते, इसलिए चपाती बनाता नहीं है हमारा जहाज में, मैक्सिमम ब्रेड है। ये ब्रेड खाते 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 मटन के साथ बहुत तेल है, बहुत क्या बोलते घी है, तो धोने के लिए क्या बोलते पानी नहीं है। हम क्या करें मालूम है, वो ब्रेड से ही धोएगा। ब्रेड ऐसा पड़ा है, हम ब्रेड के ऊपर बैठते। ब्रेड बोले तो कम से कम 5 ट्रक ब्रेड रहते हमारा जहाज में, 5 ट्रक, बड़ा ट्रक, कम से कम लाखों लूप। क्योंकि हमको ब्रेकफास्ट के लिए चाहते हैं लंच छोड़ के, डिनर में भी ब्रेड है हमारा, लंच छोड़ के हर एक बातों में ब्रेड है। और 400 लोग रहता है। और प्रेज लॉर्ड, आपको मालूम है 45 डेज हमको सेल करना पड़ता है। 45 डेज हम वास्तव में कोई क्या बोलते लैंड जगह नहीं देखे, पूरा दरिया है, तो हमको बहुत भूख लगता है, इसलिए ब्रेड है। तो हम ये ब्रेड से ही प्लेट, स्पून, इवन हमारा मुंह भी साफ करते और वो ब्रेड ऐसी फेंकते। सेम वे ये धनवान करता था, प्रेज लॉर्ड। परंतु ये लाजर उस टेबल के नीचे जाके वो गिरने वाला ब्रेड का टुकड़ा को वो ही खाया करता था। प्रेज स्तोत्र, आमीन। एक दिन दोनों मर गया। लाजर मर गया, लेके कौन गया? स्वर्गदूतों ने उसको लेके गया। धनवान भी मर गया, लेके नहीं गया, उधर लिखा है गाड़ा गया, है ना। कोई लेके नहीं गया, गाड़ा गया। वही व्यक्ति पाताल में चला गया, पाताल में। प्रेज द लॉर्ड। मेरा कहने की मतलब है, बाइबल बोलने वाला बातें, आमीन, व्यक्ति मर जाते हैं, अगर प्रभु में है वो परदीसा में विश्राम करेगा। अगर प्रभु में नहीं है, उधर लिखा है धनवान यातना के लिए किधर गया? अधोलोक में गया। बैतपुर खाने में नहीं, शुद्धिकरण कुंड में नहीं। कैथोलिक में यह भी एक विश्वास है, मराव लोग। आपको मालूम मराव लोग से प्रार्थना क्यों करते? मराव लोग वापस आते करके के एक टीचिंग है, मराव लोग वापस आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है यही वचन में लिखा गया, मराव लोग वापस नहीं आ सकते। तो पढ़ेंगे, हमारे दोनों के बीच में गड्ढा है, वे हमारा पथ और किधर जा नहीं सकते, ऐसे के वचन है। किधर है? कौन सी है? अब्राहम पिता, मेरे घर में लाजर को भेजो, क्योंकि मेरा भाई 5 जन घर में है और वो भी नरक ये पाताल में नहाने के लिए, लाजर को भेजो। तो अब्राहम पिता बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हमारे दोनों के बीच में एक गड्ढा है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है द गल्फ। कोई उधर आना जा नहीं सकता, ऐसे लिखा है ना। कौन सी मिला नहीं तेरे को? 27 से 27। हाँ 27 गड्ढा लिखा, गड्ढा। क्योंकि मेरे 5 भाई है, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा। नहीं, उससे पहले एक गड्ढा है कर कहां लिखा बाबा? 26। तब वो 26। 26 पढ़ो ना। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहरा है। भारी गड्ढा है कि जो यहाँ से उस पार, यहां से उस पार, मतलब पाताल से भूमि में, भूमि से पाताल में, सॉरी, पाताल से भूमि में कोई जा नहीं सकते। ये बोलता हूं, अगर गलती से भी मैं पाताल में गया, मेरे को वापस आएगा ना, मेरा पत्नी को छोड़ेगा मैं नहीं। बहुत तंग करते मेरे को। फिर चलो उसको गला लगा दूंगा मैं आके।
अच्छा हो गया प्रेज इधर लिखा गया है, हमें प्रेज लॉर्ड हमें आ नहीं सकते। फिर आप बोलेगा अरे आया ना, उधर मैंने देखा, इधर मैंने देखा। प्रेज लॉर्ड आमीन। आपको पता होना चाहिए वास्तव में प्रेज लॉर्ड है, भूत को क्या नहीं है, हैं? हड्डी और मांस नहीं है, फिर साड़ी किधर पहनेगा? ये बताइए, ये हड्डी और मांस दोनों नहीं है, साड़ी किधर हवा में पहनेगा? परंतु अलग अलग रूप शैतान ले सकता है सिंह का समान। अदरवाइज जो कल पढ़ा हमने, एक क्या बोलते हैं, प्रकाश देने वाला, ज्योतिर्मय, हाँ ज्योतिर्मय स्वर्गदूत, स्वर्गदूत का समान और रूप दे ले सकता है। पर ये मत सोचना प्रेज लॉर्ड ये धरती पर गाना गा के प्रेज लॉर्ड हा 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 घूमते रहेगा। नो, वो भी इतना प्योर साड़ी कहां से मिलते उल्लू को पट्टी को मालूम नहीं। जाके एक बार पूछेगा मेरे सामने आया तो, तेरे को साड़ी इतना इतना सफेद साड़ी कहां से मिलते? हम तो लाने के लिए गया तभी इतना सफेद नहीं मिलते, उनका साड़ी कितना सफेद है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं आ सकते। फिर आप बोलेगा ऐसा क्यों? इसका पीछे पूरा भूत है, भूत। कोई मनुष्य का आत्मा मरने के बाद पृथ्वी पर आ नहीं सकते, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। प्रभु की छे तो प्रेज द लॉर्ड आमीन। एक बार आमीन अपना शाऊल ने आमीन, एक क्या बोलते वो हाथ देखने वाली क्या बोलते, हाँ, उनका पास आके पूछा मेरे को शमूएल को, मारा हुआ शमूएल को आमीन प्रेज द लॉर्ड आमीन बुला के दे दो। प्रभु की चेते एक बार उसके बारे में बोलूंगा आपको। ये सब वो कौन था? शमूएल था और कोई था, आपको पता चलेगा। तो मेरे कहने की मतलब है बसपुर खाना बोले तो वास्तव में इट्स अ रॉन्ग टीचिंग। शुद्धिकरण कुंड ऐसा है ही नहीं। मनुष्य किया गया हुआ भला बुरा के मुताबिक, प्रभु का जाना ना जाने के मुताबिक उनको स्वर्ग और नरक पक्का है। इसका बीच में की जगह है ही नहीं। ये लोग कहता है बीच की जगह है, वो जगह का नाम है बसपुर खाना। नो, ऐसा कोई जगह है ही नहीं। इस तरीके से कलीसिया में अलग अलग टीचिंग वास्तव में करने लगा। उसके बाद प्रेज द लॉर्ड 8600 में आराधना सब कुछ लैटिन भाषा में शुरू किया, ताकि इधर क्या बोल रहे पता नहीं चलने का। लैटिन भाषा में आराधना शुरू किया 8600 में। इस तरीके से वास्तव में कन्या के रूप में रहने वाला कलीसिया हमें प्रेज द लॉर्ड हमें स्त्री के रूप में बदलने लगा। हमें प्रेज द लॉर्ड कलंकित होने लगा। वास्तव में परमेश्वर का मंडली कलंकित होने लगा। प्रेज स्तोत्र आमीन। इस तरीके से नहीं था उस समय, फिर इस तरीके से कैसे हुआ ये हम पढ़ने वाले, आगे समय है उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं। परमेश्वर का नाम में प्रभु ने परगमुस को कहा तेरा विषय मुझे 2 दोष देना है। क्या क्या है? पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी, कुछ बात बोलना है। क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, तेरी यहाँ से कुछ लोग ऐसा है जो बिलाम की शिक्षा को बिलाम को शिक्षा को मानते हैं। आपको मान बिलेयाम को जानते हैं ना आप? भूल नहीं सकते बिलेयाम को। आमीन। कई वाक्यों में बिलेयाम का विषय में लिखा है। आमीन। गिनती किताब 22 से लेके 25 अध्याय तक 3 अध्याय में बिलेयाम का कहानी है। उसके बाद 31 अध्याय में हमें प्रेज द लॉर्ड गिनती किताब 31 अध्याय में भी बिलेयाम का कहानी है। उसके बाद व्यवस्था विवरण 23:4 बिलेयाम के बारे में लिखा है। योशुआ के किताब 13 अध्याय का 22 वाक्य में हमें प्रेज द लॉर्ड उनके बारे में बिलेयाम के बारे में लिखा है। उसके बाद हमें योशुआ के किताब 24 अध्याय 9 से लेकर 10 में बिलेयाम के बारे में लिखा है। उसके बाद दूसरे पत्रस दूसरे अध्याय का 15 वाक्य में हमें बिलेयाम के बारे में लिखा है। उसके बाद यूदा का किताब 1 अध्याय 11 वाक्य में प्रेज द लॉर्ड बिलेयाम के बारे में लिखा है। बिलेयाम वास्तव में कौन है?
ये सारा वाक्य पढ़े तो फिर हमको 1 महीना और जाएगा, इसलिए मैं वाक्य नहीं पढ़ाऊंगा, आप जानते हैं। बिलेयम वास्तव में एक परमेश्वर का अभिषिक्त था, एक भविष्यवक्ता था, मिस्रैम से लेके आने वाला, आमीन प्रेज द लॉर्ड, इस्राएल जन को, आमीन प्रेज द लॉर्ड, कई एक देश के द्वारा जाने का था, परंतु उधर रहने वाला राजा, आमीन, उनको उधर से जाने नहीं दिया। उल्टा बिलेयम को कहा, तू आके अगर ये जाति को श्राप देगा, मैं तुमको बहुत सारी दौलत देगा, पैसा देगा। वो बोला, वैसे तो मैं ऐसा करना नहीं चाहिए, फिर भी देखता हूं, प्रभु को पूछता हूं। जो बात गलत करके लगता है फिर पूछता है क्यों? पहले परमेश्वर ने मना किया, प्रभु ने, यहोवा ने बोला नो, वो लोग वास्तव में आशीष पाए हुए जन ने, मेरा जन ने, वो लोग आशीष पाए हुए जन ने। दूसरा बार भी गए पूछने के लिए, तो भी बोला नहीं। उसके बाद बहुत सारी दौलत और अच्छा अच्छा पोजीशन तुझे देगा करके बोल के और उत्साहित किया। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं पूछता हूं। तो तीसरा बार जो आया, प्रभु को बहुत क्रोधित हुआ और दुख भी हुआ बिलेयाम का कारण। अरे 2 बार तुझे मना किया, फिर भी आके पूछने के लिए आते। आमीन प्रेज द लॉर्ड। आखिर प्रभु ने बोला ठीक है, अगर उनका लोग, प्रभु लोग आएगा ना, तो जाओ उसका साथ, पर मैं जो बोलता हूं वही तू बोलने का। हां ठीक है प्रभु। तो उनका नजर में पूरा मिलने वाला पैसा की प्रेज द लॉर्ड और रंग है, उनका आंखों में पूरा, उनका मन में पूरा, हमें मैं उधर पहुंचेगा, उस देश में पहुंचेगा, मैं इस्राएल को श्राप देगा, उस समय प्रेज द लॉर्ड मुझे बहुत सारी धन मिलेगा। वही चिंता में जा रहे, हमें एक गधे के ऊपर बैठ के, आमीन प्रेज द लॉर्ड, ऑन द वे, ऑन द वे, आमीन प्रेज द लॉर्ड। आमीन बिलेयाम, आमीन, जो स्वर्गदूतों को नहीं देख रहे, स्वर्गदूत वास्तव में हमें तलवार के साथ खड़े मगर नहीं देख रहे, पर गधा देख लिया। गधा ने सोचा मेरा स्वामी को ये स्वर्गदूत काटना नहीं, ऐसा बोल के सीधा मार्ग से बाजू में उतरा और एक दीवार की ओर लेके चला। बचने तो इनको बचने दो करके सोच के, पर इस तरीका से गधा करने के कारण इन्होंने, बिलेयाम ने गधा को मारा। उस समय स्वर्गदूत ने चलो गधे को मुंह को खोल दिया। गधा चलो नॉर्मल यदि से बात करने लगा, तू मुझे क्यों मारा? ऊपर बैठने वाला गधा ने बोला मैं तुम्हारा स्वामी है, चलो तुम मेरे को सीधा मार्ग से बाजू में क्यों लेके जा रहे? हमें मैं तो उधर ही हमें सुबोध जाके गिर गया होता, डर के मारे रे गधा बात किया। पर ये गधा, इनका दिल में पूरा पैसा का प्रेचलोड रंग का कारण ये बिंदास गधे से बात कर रहे। आमीन प्रेचलोड। आखिर में उनको पता चल चुका है इस तरीके से हुआ करके, पर पहुंचेगा देश में। आमीन। श्राप देने के लिए मुंह खोला। अभी आप देखने को उनका मुंह से निकला हुआ शब्दों को, प्रेच स्तोत्र, उस शब्दों को तो पढ़े। हम 23 अध्याय में आएंगे, गिनती किताब। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। 19 वाक्य पढ़ लीजिएगा। देखो वो कैसे वो मुंह खोल रहे। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? अभी 21, 22 ये सब पढ़ो। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया, अनर्थ नहीं पाया, और न इस्राएल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है, और उनमें राजा की सी ललकार होती है। उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाल लिए आ रहा है। वह न तो बनेल सांड के समान, जंगली सांड के समान बल रखता है, बल रखता है। उसके बाद बहुत कुछ 24, 25 ये सारी अध्याय हमें बिलेयाम, इवन यीशु मसीह के बारे में एक प्रकाशन भी परमेश्वर के मुंह में दे दिया। उस उल्लू के मुंह में कौन सी है मैं ढूंढता हूं।
एक तारा उदय होगा करके जिसको मिला है 24:17 पढ़ लीजिएगा। हाँ करेक्ट। मैं उसको देखूंगा तो मैं उसको देखूंगा कि तो सही सही, परंतु अभी नहीं। परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, हाँ। परंतु समीप होके नहीं। हाँ। याकूब में से एक तारा उदय होगा, एक तारा उदय होगा, और इसराइल में से एक राजदंड उठेगा, एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को। बस प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु मसीह का वर्णन है। ये गधे का मुंह में प्रेज द लॉर्ड इतना तक परमेश्वर ने हमें आशीष भर दिया, अदरवाइज आने वाला अपना मसीह के बारे में इनका मुंह में दे दिया। इतना होने के बाद भी पैसा का लालच इसका गया नहीं। आखिरी में श्राप तो हुआ नहीं, आशीष ही होते जा रहे। श्राप बोलने के लिए मुंह खोलेगा, प्रभु मुंह में इस तरीका से आशीष डालेगा। फेडअप हो गया। आखिर में राजा ने बोला, ये क्या रे, मैं तुमको श्राप देने के लिए बुलाया, पर तू उनको सब आशीष ही दे रहे, अभी क्या करेगा? चालाकी से काम करना लगा। वो बोला, अगर इस्राएल श्रापित तो होना है, इस्राएल से पाप करवाना पड़ेगा। पाप करवाना पड़ेगा। कैसे पाप करवाएगा? तभी भी ये भविष्य वक्त ने बुद्धि उपदेश दिया, जितनी तंबू इस्राएल के तंबू में तुम्हारा मोवाब राज्य का हरेक चिकने चिकने लड़की लोगों को उनके तंबू में भेजो। हर एक इस्राएल के तंबू में मोवाब का सारा लड़की शामिल हो गया। सारा इस्राएल उस लड़की के साथ व्यभिचार किया। वैसा परमेश्वर आमें इस्राएल के बीच में से चला गया। मूसा दुखित हुआ, मूसा रोने लगा। मूसा ने पूछा, ये किसने किया? प्रेज़ द लॉर्ड। आएंगे 31 गिनती किताब। मूसा ने क्या किया बिलेयाम को? एक से पढ़ना शुरू करें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से इस्राएलियों का बदला ले। बात को तू अपने लोगों में। ओके, अभी समय नहीं मेरे पास, आप केवल 8 वाक्य पढ़ लीजिए, 31 का 8। और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया। घास किया। उसके बाद और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात। मूसा ने तलवार से गला काट दिया। हमें अपने भविष्यवक्ता का बिलेयाम का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो बात है बिलेयाम की उपदेश कलीसिया में है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी कलीसिया इस पृथ्वी पर केवल धन के विषय में लालच के साथ अगर उपदेश दे रहे, ये बात तो में बिलेयाम की उपदेश है। ये बात यूदा का किताब में भी लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें वास्तव में लोगों को धन स्थिति में नहीं, लोगों को आत्मीय स्थिति में उनको बढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद बोला है, वी कैन सर्व टू मास्टर। हम 2 स्वामी का सेवा नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचने का, मैं हमेशा ये बातों को बोलता हूं, हर एक पैसा का पीछे रहना वाला शक्ति वो वास्तव में शैतान का है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जितनी पैसे की जरूरत है उतनी पैसा परमेश्वर हमारे हाथ में सौंपते। इसके पीछे लालच के साथ अब हम जब रहते हैं, तभी इसके पीछे काम करने वाला वास्तव में शैतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, आप सोचने का, ये पैसा, ये 500 रुपया, ये पैसा में लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, आई प्रोमिस द गवर्नर ने बोला, आई प्रोमिस टू पे द बेरर ऑफ द सम ऑफ द 500 रुपी। मतलब ये 500 रुपये का इसका, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको हमें कीमत देगा।
प्रेज लो। तो अगर आपने कब इसको कीमत मिलेगा? बोलिए, 500 रुपये का कीमत कब मिलेगा? हैं? इसको खर्चा करेगा, इसको खर्चा किए तो मिलेगा। इसका मतलब है ये पैसा आपको सेवा करते हैं। अगर इसको बिना खर्चा करके ऐसा रखेगा तो आप इसका सेवा कर रहे हैं। आप इसका सेवा करेगा, ये शैतानी है। फिर चलो, ये दिया गया है हमें खर्चा करने के लिए। अभी मैं जाके थोड़े समय के बाद ये पैसा लेके अभी पेट्रोल भर के आएगा, 500 रुपए का पेट्रोल मिलेगा मुझे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। ये खर्चा करने के लिए, परंतु हम इसको जमा करके, इसका मतलब अपने बच्चों के लिए जमा नहीं करने का, ये तो बोला गया है। बच्चों के लिए संभाल कर रखने के लिए बोला गया, वी हैव टू बी। पर इसी का वजह से इसी के पीछे पड़ना, पर यही शरणं गच्छामि, यही शैतानी है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, प्रभु भी नहीं चाहिए, आराधना भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, यही शरणं गच्छामि, यही शरणं गच्छामि। ये मत सोचना वो पैसा वाले, नो, आम इंसान है। लालच वास्तव में पैसा वालों से बढ़कर आम इंसान को ज्यादा है लालच। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा वाला फिर भी ठीक है, पर आम इंसान का लालच बहुत भयानक है। प्रभु वास्तव में दिल को देखने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पास जो प्रभु ने सौंपा गया, हम इसको खर्चा करने के लिए, बच्चों को भी संभालने का, उनके भी भविष्य के लिए रखने का, ये सब बोला गया है। पर परमेश्वर वो हृदय को देखता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए बिलयाम को उपदेश यही है, पैसा उसके लिए कुछ भी कर, इस तरीका से। परमेश्वर का नाम का महिमा। दूसरा एक बात क्या बोलना है, तो उन्होंने क्या किया करके लिखा, उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड अपनी, देखो दूसरा पत्र दूसरे देखो 15 वाक्य में लिखा है, उन्होंने सही मार्ग छोड़ा, ऐसा लिखा है। हाँ, बिलयाम ने सही मार्ग छोड़ा। पढ़ेंगे दूसरे पत्र दूसरे देखो 15वां वाक्य। वे सीधे मार्गों को छोड़कर, सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गया। बिलयाम के बारे में वो सीधा मार्ग छोड़कर भटक गया। बिलयाम लिखा ना। हाँ, चलो। दूसरा यूदा के 11 वाक्य में लिखा है, उन्होंने अनेदी का मजदूरी पाया। ऐसा अनेदी किया उन्होंने, अनेदी। हाँ, हाय उन पर, हाँ, क्योंकि वो काइन की सी चाल चले, हाँ, और मजदूरी के लिए, हाँ, बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। हाँ, मजदूरी के लिए बिलयाम का समान नष्ट हुआ। इसका मतलब है पैसा के लिए कुछ भी किया। चलो, हमारा गांव में ये 2 हफ्ता पहले, बोलना सही नहीं है फिर भी बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 हफ्ता पहले केरल में, मैंने उनको नाम नहीं लेता हूं, पास्टर है, उन्होंने पैसा इकट्ठा करने के लिए, उनको वास्तव में उन्होंने जगह लिया है, कम से कम 20 करोड़ का कुछ जगह लिया। पास्टर है, अपने जैसे इंडिपेंडेंट कलिशा है केरल का, परंतु उसको बना के अभी उनको 8 करोड़ की जरूरत है। अभी ये पैसा लोगों से लेना, कलिशा बहुत बड़ा इनका। ये क्या किया मालूम है, ये अपना बेडरूम में कुछ आवाज रिकॉर्ड किया, उसके बाद नेक्स्ट संडे, ये 2 हफ्ता पहले की बात है, अभी पूरा मीडिया में उसी के विषय में वो पढ़े तो इतना गंदा रखते हैं, लोग गाली गलौज कर रहे हैं फादर को। उन्होंने अपना बेडरूम में परमेश्वर की आवाज को मोबाइल में रिकॉर्ड किया। बोलते मेरे को मेरा बेडरूम में आके परमेश्वर ने बातें किया। बातें क्या मालूम है, बात यही है, कलिशा की
गंदगी क्या है करके हमेशा सोचकर पूछताछ करके चलने वाला तुझे प्रभु कहता है तेरी घराने से तिन्मा अदरवाइज पाप कभी दूर नहीं होगा, यही बोला। मैं आपकी बात बोलूं, यीशु अगर बात करेगा तो यीशु कैसा बात करेगा? यीशु का नाम लेगा क्या? यीशु हमेशा मैं कहता हूं ऐसा बोलेगा। ये बोलते यीशु बोलता है ऐसा, ये प्रभु का आवाज है बोलते। मैंने रिकॉर्ड किया प्रभु आवाज देने के टाइम। अभी सोचो प्रभु आवाज दे रहे, उसी टाइम रुको 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 मैं मोबाइल लेता हूं करके रिकॉर्ड किया। पैसा इकट्ठा करने के लिए ये व्यक्ति ने उपयोग किया हुआ एक ट्रिक था, ट्रिक। आमीन। बिलेयाम को उपदेश है, बिलेयाम का मार्ग है। अभी गया संडे उत्तर कलिसिया आधा हो गया, आधा गया संडे आधा हो गया, आधा चला गया। ये कलिसिया हमको नहीं रहने का करके बोल के पैसा के लिए कुछ भी ट्रिक चलाना, कुछ भी ट्रिक पैसा कम इकट्ठा करने के लिए। आमीन। ये बिलेयाम को उपदेश है, इसलिए उन्होंने अनीति का मजदूरी, उसके बाद चीटिंग, एकदम क्या बोलते चीटिंग को हिंदी में? हिंदी में क्या बोलते चीटिंग को? धोखा ना, धोखा। तो धोखा, इन्होंने वास्तव में धोखा दिया। चलो, ये बिलेयाम का दूसरा, तीसरा, चौथा उनको उपदेश गलत था। ये चार बातें बिलेयाम का। एक, हमें अपना सही मार्ग छोड़ दिया। दूसरा, अनीति के मजदूरी पाया। तीसरा, धोखा दिया। चौथा, गलत उपदेश दिया। ये चारों वास्तव में चलो बिलेयाम की तरह से हुआ। हमें दूसरा, तीसरा और दूसरा क्या है उनका दोष? एक बिलेयाम, दूसरा जिसने बालाक को, नहीं, नेक्स्ट हम प्रकाशित वाक्य वापस आ रहे कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं। नो, आप 13, 14, 15 फिर से पढ़ लीजिएगा। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें करना है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। उसके बाद जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे। ओके, कंटिन्यू, जाने दो। उसका दूसरा शब्द पढ़ो। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलियो की निकोलोविया प्रभु के क्षेत्र निकोलोविया के बारे में हम कल पढ़ेंगे। 9 बज गया। निकोलोविया के बारे में का दो दोष है, एक बिलेयाम का, दूसरे निकोलोविया के बारे में हम कल पढ़ेंगे। प्रभु आप सबका आशीष करे। हम इस समय प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद कहते परिशुद्ध पितावे, प्रेज द लॉर्ड।